मेरा हेयर रीग्रोथ के लिए जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। 15 दिन के अंदर अंदर मुझे इनका रिज़ल्ट मिल गया था। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं लेके आ चुकी हूँ आपके लिए एक और वीडियो हेयर फॉल, डैंड्रफ और इचिंग की, जो कि है आप सबके डिमांड के ऊपर। तो लोगों के 2-3 और सवाल थे जो मैंने सोचा कि मैं क्लियर कर देती हूँ। तो शुरू करते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि जो प्रोडक्ट्स मैंने बताए हैं, जो शैम्पूज़ और जो होम्योपैथिक मेडिसिन वगैरह मैंने जो सब बताई है, तो उनको कब तक यूज़ करना है और मतलब क्या हम उनको कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं, ऐसा सब सवाल था। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो शैम्पूज़ हार्मफुल नहीं है बिल्कुल भी, वो स्कैल्प फ्रेंडली है। मैं इतने टाइम से वही सब शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, मुझे 2 महीने हो चुके हैं और बिल्कुल भी हार्श नहीं है। और वो सब शैम्पू यूज़ करने के बाद मुझे सच बताऊँ, बिल्कुल मेरे बाल रफ़ नहीं लगते या मुझे ऐसा नहीं लगता कि ड्राई हो गए हैं। हाँ, आपको अगर कोई फंक्शन में जाना है या फिर आपको हेयर स्टाइल करके जाना है, तब आप दूसरे शैम्पू यूज़ कर सकते हो। बाकी 1-2 शैम्पू है मामा अर्थ के, जो कि ऑनियन का शैम्पू है, हेयर फॉल के लिए शैम्पू है। ऐसे शैम्पूज़ भी आप यूज़ कर सकते हो, बट उसमें ये होना चाहिए कि वो सल्फेट फ्री होने चाहिए और स्कैल्प फ्रेंडली होने चाहिए, तभी आप वो शैम्पू यूज़ करो। लेकिन ये शैम्पू इतने हार्मफुल नहीं है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और रही होम्योपैथिक मेडिसिन की बात, तो वो आप पूरा उसको यूज़ कीजिए। इतनी सी शीशी है वो, तो अब जब मतलब दोबारा से आपको वो प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए आप वो शीशी यूज़ कीजिए तब, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती। मुझे 2 महीने हो गए, अभी मेरी वो आधी हुई है, लेकिन मैं उसको पी रही हूँ क्योंकि उसमें कोई नुकसान नहीं है। होम्योपैथिक मेडिसिन कभी भी आपके नुकसान नहीं करती, तो वो आप कंटिन्यू ले सकते हैं। जो दूसरा सवाल था वो ये था कि हमको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए इसमें, तो मैं ये ऑर्डर कैसे करूँ? जो फार्मेसी ऐप होता है जहाँ पे आपको सब मेडिकल रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, ऐसी चीज़ें मिलती हैं आपको, तो उसमें क्या होता है ना, जब आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपके पास नोन नंबर से कॉल आएगा, जो कि वो उनके डॉक्टर्स का ही होता है। वो बोलेंगे कि आपने ऑर्डर प्लेस किया है, कि क्या प्रॉब्लम है, आप मतलब कितने टाइम से आपको प्रॉब्लम है। तो वो एक टाइप से वो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं आपसे बात करके, और फिर वो जो मेडिसिन या शैम्पू या कुछ भी है तो वो आपके पास आती है। जो तीसरा सवाल था, जिस मोटिव से आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ उनके लिए, उनका सवाल ये था कि रीग्रोथ कैसे करें हम हेयर की। मतलब उनका बहुत अच्छा सवाल मुझे लगा कि हेयर फॉल रुक सकता है, डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगा, इचिंग ख़त्म हो जाएगी, तो रीग्रोथ कैसे करें। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले जो लोशन मैंने बताया है वो तो आपको यूज़ करना ही करना है, उससे रीग्रोथ होती है बालों की, प्लस हेयर फॉल भी नहीं होगा और रीग्रोथ भी होगी बालों की, तो वो तो आपको यूज़ करना ही करना है। जो और 2 चीज़ें मैंने साथ में की थी मेरी इस जर्नी में, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया मेरे बालों की रीग्रोथ के लिए, बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प मिली है। मेरे लिटरली बेबी हेयर्स भी बहुत आते हैं, मतलब अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं बाल, ये सब इनकी वजह से ही आए हैं, जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए। तो ये कोई शैम्पू नहीं है, ये कोई लोशन नहीं है, ये कोई सीरम नहीं है। जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए थे वो हैं ये 2 प्रोडक्ट्स। ये है डर्मा रोलर और ये है मसाजर, स्कैल्प मसाजर। इन दोनों का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है हेयर रीग्रोथ करने का। तो सबसे पहले मैं डर्मा रोलर की बात करती हूँ। डर्मा रोलर का काम होता है आपके स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देना। जैसे ही आप इसको यूज़ करोगे, आपको 5-10 मिनट तक तो आपको खुजली आती रहेगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़ा देता है। और जितना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन आपके स्कैल्प में होगा, उतनी ही अच्छी आपके बालों की ग्रोथ होगी। तो गाइज़ ये कुछ इस तरीके से दिखता है, गाइज़ ये दिखता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको यूज़ कब करना है। पहली चीज़ तो, जैसे ही आप हेयर वॉश करके आएंगे, जब आपके बाल ड्राई हो जाएंगे, तब मैंने आपको बताया कि आपको लोशन लगाना है। अब एक स्टेप और आपने ऐड कर लेना है। लोशन लगाने से पहले जैसे ही आपके बाल सूख गए, तब आप क्या कीजिए, ये एक रीज़न था मेरे बाल छोटे करने का। मेरे बाल इतने लंबे थे, मैं इसको यूज़ कर रही थी तो मुझे प्रॉब्लम आ रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें नीडल्स होती है, तो इसमें बाल ना उलझ भी बहुत सकते हैं अगर हम इसको ध्यान से नहीं करेंगे तो। इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना पड़ता है। बड़े बड़े सैलून में क्या होता है, और जब रीग्रोथ ट्रीटमेंट वो करते हैं तो वो डर्मा रोलर ज़रूर यूज़ करते हैं।
तो हमको सलून में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम घर पे भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको यूज़ करना पड़ेगा और थोड़ा सा पेनफुल भी ये हो सकता है, क्योंकि ये नीडल्स हैं आपके स्कैल्प में जाती हैं, तो इससे थोड़ा सा आपको पेन हो सकता है, लेकिन ये चीज़ है बहुत काम की। अब आपको क्या करना है, आपने बाल आपने वॉश कर लिया, ड्राई हो गए, अब आपने मांग टाल ली जैसे कोई, ठीक है। अब जैसे मैंने ये मांग टाल ली, ठीक है, अच्छे से मांग टाल दी, और मैंने क्या किया, बालों को मेरे पकड़ लिया ताकि इसमें फंसे नहीं, और ऐसे ध्यान से रखना है। अगर ये पकड़ रहा है तो छुड़वा लो, ठीक है, ऐसे। फिर आपने एक और मांग टाली, ठीक है, एक और मांग टाल दी, और इसको ऐसे, मतलब ऐसे। आप ये जो ग्रोथ देख पा रहे हैं बालों के, मेरे यहाँ पे बड़ी गंदी निकल चुकी थी, और ये जितनी भी ग्रोथ देख पा रहे हैं इसकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया। इसलिए इस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है। यूज़ करने के बाद आप कोई भी सीरम या लोशन लगाओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगा। इसलिए इसको यूज़ करने के बाद आपने सारे स्कैल्प में ऐसे 3-4 बार यहाँ फेर लिया, यहाँ फेर लिया, यहाँ फेर लिया, मतलब आपको मांग टाल टाल के सब जगह इसको अपने पूरे स्कैल्प पे रख देना है। अब 10 मिनट तक इसको अपना काम करने दीजिए। आपको फील होगा, आप पहली बार यूज़ करोगे, आपको फील होगा कि आपको थोड़ा सा खुजली खुजली जैसा आएगा, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देगा ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी लोशन लगा के छोड़ दीजिए, बहुत बढ़िया काम करेगा सच में। और एक और मेन चीज़, इसको लगाने के पहले इस पर आप सैनिटाइज़र आपको स्प्रे करना है। इसको 5 मिनट रख दीजिए, थोड़ा सा साफ़ करके फिर यूज़ कीजिए। यूज़ करने के बाद भी सैनिटाइज़र लगा के थोड़ा सा साफ़ करके रखो, क्योंकि ये हमारे स्कैल्प में जाता है। हमको नहीं चाहिए कि हमारे स्कैल्प में डैंड्रफ या कोई भी फंगस जैसी चीज़ वो इसमें लगे, और दोबारा अगर हम इसको यूज़ करें तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होने की जगह बढ़ जाए, तो अपने को ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको ध्यान से यूज़ करना है। ये तो हो गया डर्मा रोलर का काम, चाहे इस तरीके से आप इसको रख दीजिए। जो गाइस दूसरी चीज़ मैंने यूज़ की थी वो बहुत क्यूट है, लेकिन बहुत काम की है। इसको मैं आपको चला के बताती हूँ। इसको आपको लॉन्ग प्रेस करना है, और है ना ज़बरदस्त, मतलब जितनी दिखने में क्यूट है उतना ही इसका अच्छा काम है। और इसके बीच में जल्दी रेड लाइट, जिससे और ज़्यादा थोड़ी सी हीट मिलती है अपने स्कैल्प को, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। सारा मामला ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का ही है। जितना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा आपके बालों में, उतना अच्छा हेयर ग्रोथ होगी। अब इसको भी आपने यही करना है, एक बार डर्मा रोलर यूज़ कर लीजिए, एक बार ये यूज़ कर लीजिए, ठीक है। हेयर वॉश कर लिया, और इसको ऐसे, और जो सुकून मिलता है इसको यूज़ करके, लगाइए और थोड़ी देर इसको अपना काम करने दीजिए। मुझे मज़ा आने लगे, मैं तो यूज़ ही करने लगी। तो इस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है। इसका भी सेम काम है, ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, ठीक है, लेकिन है बहुत क्यूट। और मैंने मंगाया भी पिंक कलर का है, तो इसलिए ये भी आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा, जिससे आपकी हेयर की रीग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और इसके बाद आपको सीरम लगा लेना है, जो आपका सीरम या लोशन जो भी आप लगा रहे हो, जो आप बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो ये जो 2 मेन प्रोडक्ट्स हैं मैंने यूज़ किए थे मेरा हेयर रीग्रोथ के लिए, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। 15 दिन के अंदर अंदर मुझे इनका रिज़ल्ट मिल गया था। और अभी भी मैं इसको बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं इनको कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ ताकि मेरी प्रॉब्लम फिर से ना आए। चीज़ें बहुत होती हैं जो ध्यान रखनी पड़ती है, हम एकदम टेंशन फ्री नहीं हो सकते, हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अपने बालों का, ठीक है। इन दोनों ही प्रोडक्ट्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। और कैसे यूज़ करना है वो भी मैं अच्छे से स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी, तो आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप बेशक मुझे आराम से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस व्लॉग्स वगैरह मैं लेके आती रहती हूँ आप सबके लिए। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।